जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। इस एक्सरसाइज को चालू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूले जो होंगे, जो हमारे बेसिक नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जैसा कि हम लोग इसके पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़े थे वैल्यूज़ के बारे में। वैल्यूज़ कैसे कि हमसे मान लिया पूछ लिया जाए sin 30 की वैल्यू, है ना, कितनी होती है, या हमने देखा sin 45 डिग्री की वैल्यू, है ना। इसी तरह जितनी भी वैल्यू sin cos tan cot सब के लिए देखी थी। तो हमको पता है, देखो sin की अपॉन क्या होती, 1/2 हमने याद किया था, और sin 45 की क्या होती, 1/√2। इस तरह की चीज़ें हमारे सामने लिखी होंगी तो हम लोग वैल्यू पुट करके और जो हमारे समझ में गुणा भाग बन रहा होगा वो कर देंगे। पर देखो अब इस एक्सरसाइज में नया क्या है, देखो इस एक्सरसाइज में हमसे पूछा जाएगा sin 85, हमने लिख दिया, है ना, 85 डिग्री। इस तरह की चीज़ें हमको मिलेंगी, हमको मतलब कैसे चीज़ें मिलेंगी, कैसे सवाल में, उसके बारे में पहले लिखा है cos 47 डिग्री है। इस तरह की चीज़ें हमको दी गई होंगी। अब उसमें हमको करना कैसे है, बात समझ गए कि नहीं, है ना। फॉर्मूले भी बाद में डिस्कस करें। सवाल हमको इस तरह मिलेंगे, जैसे किसी ने लिख दिया tan 18 डिग्री है। भाई इसकी तो वैल्यू हमने पढ़ी नहीं है ना, हम इनकी वैल्यू हमने पढ़ी ही नहीं। तो देखो जब इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में देखते हैं। देखो इस तरह के सवालों को करने के लिए जो हमारी वैल्यू नहीं होंगी, इन तरह के सवालों को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कितनी चीज़ें दी। इसमें हमेशा हमको दो चीज़ें दी गई होंगी। कितनी चीज़ें दी गई होंगी, दो चीज़ें मतलब दो टर्म बताएंगे होंगे। कैसे, जैसे हमको कोई सवाल करना है तो हमने जैसे लिख दिया sin 18 और अपॉन करके लिख दिया, या प्लस माइनस करके कहीं भी लिखा हो सकता है। अब इधर हमने लिख दिया cos 72, है ना। दो चीज़ें मिलेंगी, दो चीज़ें मतलब अकेले इस तरह का सवाल हमसे नहीं पूछा जाए sin 18 क्या है, वैल्यू क्या है ना, इस तरह नहीं पूछेगा। या cos 72 की वैल्यू क्या है 72, हमसे इस तरह नहीं, हमसे पूछेगा इस sin 18 अपॉन cos 72 की वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। समझ गए कि नहीं बात समझ गए ना। मान इसी तरह का हमने एक सवाल और लिख दिया, इधर लिखा है tan 55 अपॉन cot 35 लिख दिया। समझ पा रहे हो नहीं बातों को, इस तरह की चीज़ें हमको लिखेंगे। अब देखो इसकी भी वैल्यू नहीं पता, इसकी भी नहीं, इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे। अब इसी तरह हम लोग प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। तो देखो हमको क्या समझना है, ध्यान से देखो, एकदम बढ़िया समझते हैं, बेसिक समझ में आएगा, मज़ा आएगी ना। देखो अच्छा, तुम एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे, जो हम यहाँ पर सवाल लिख रहे हैं, उसके जो दोनों वैल्यूज़ हैं, दोनों जो वैल्यूज़ हूँ इनको जोड़ने पे कितना आ रहा। देखो यहाँ 18, यहाँ 72, तो हमने देखा 18 72 कितना रहा 90। बस समझ गए कि नहीं, कैसे करना पकड़ना है। यहाँ भी देखो 5 5 10 7 8 और 9, मतलब इनको भी जोड़ने में कितना रहा 90। मतलब हम इन सवालों को पकड़ेंगे कैसे, उनके दोनों को, मतलब उसमें जो दोनों वैल्यूज़ दी गई उनको जोड़ने पे कितना बनेगा 90। बात को समझो, जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, अगर जो उनको जोड़ने पे कितना बन रहा 90, तो हम समझ जाएंगे इस तरह की चीज़ों की या इस तरह के सवालों की बात की जा रही है। अब देखो इसको बोलेंगे क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलेंगे हम लोग इनको, देखो 90 को, हाँ ठीक है, समझ गए ना। अब फार्मूले देखो कैसे होंगे, कैसे बनाएंगे, है ना। तो फार्मूले के लिए देखा जाए, हमको जो फार्मूले इसमें यूज करना है, देखो पहली बात तो हमने कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े, 6 ना। तो इसका मतलब इन्हीं 6 में ही फार्मूला लगना है। तो 6 देखो हमारे कौन कौन से थे। पहली चीज़ तो हमको देखना क्या होगा, 90 90 समझ गए कि नहीं, कौन से 90 की बात हो रही है ना। इसको पूरक कोण बोलते हैं, ये संपूरक कोण बोलते हैं ना, संपूरक कोण क्या होता है, जिनको ऐड करने पर कितना आ जाए 90 बन जाए। जिन दो कोणों को योग करने पर, जिनको कोणों को जोड़ने पर कितना आ जाए 90। जैसे हमने लिखा 55
और 35, इनको जोड़े कितना आएगा 90। तो हम इनको कहेंगे कैसे होंगे ये संपूरक हो। 90 में से कुछ घटाया गया हो। ये क्या बला है ना, इसको देखो समझते हैं। मतलब हमारा कहने का मतलब ये लिखा हो, जैसे लिखा हो 90 माइनस 35 लिख दिया है ना। 90 में से देखो यहाँ पर कुछ घटाया गया कि नहीं। अब ऐसे तो लिखा नहीं होगा, ये लिखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ। जैसे हम कैसे लिख दें, साइन 90 माइनस 35, समझ गए कि नहीं। 90 में से देखो कुछ घटाया गया कि नहीं, जोड़ेगा नहीं, बात समझो, घटाएगा तभी बात होगी। तो पहला पॉइंट यहाँ है, 90 में से क्या क्या गया, कुछ घटाया गया होगा, समझ गए। इसी तरह हमको दे सकता है tan 90 माइनस, या घटाना हो 90 माइनस हमने लिख दिया 40, समझ रहे हो कि नहीं बात को, है ना। इस तरह बनाना। अब देखो मेन हम लोग देखो हर सवाल में हमको क्या मिल रहा है 90 ना, तो देखो 90 को पकड़ लेना है 90। अब जहाँ भी 90 मिल जाए या 90 में से कुछ घटाया जा रहा हो, तो हम लोगों को क्या करना है, हमारे इसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं, साइन पढ़ना, कॉस 6 होते हैं ना, tan कॉट सेक कोसेक, बस समझ गए कि नहीं। इन्हीं 6 के बारे में पढ़ना है। अब देखो क्या कैसे क्या किया जाए। साइन के साथ ये कंडीशन बनी तो हमको तुरंत कूद जाना है किसके पास, कॉस के पास। मतलब इस तरह की चीज़ साइन में लिखी हो, अब उसका जो हमें आंसर लिखना है तो उसको कहाँ लिखना, कॉस में, समझ गए। अगर जो कॉस मिल रहा है तो साइन के पास भाग के ले जाओ, बस समझ गई। साइन का व्यवहार कॉस से बनेगा, कॉस का व्यवहार साइन से, दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, बदली बदला कर लेंगे। मतलब नहीं समझ, देखो यहाँ साइन है और जब इसको हल करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। कॉस लिखा होता तो क्या जाता साइन, कैसे। अब देखो हमारे पास दिया गया फॉर्मूले पे देखो पहुँच रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया। अब थीटा का है लिखो, कोई ये भी पूछो। थीटा का मतलब यहाँ 10, 5, 20, 15 कुछ भी लिख सकते हैं। थीटा का मतलब क्या समझ लो, कुछ हो लिखा हो। तो थीटा एक ऐसी चीज़ है, ए लिखो, बी लिखो, सी, कुछ हो लिख सकते हो। थीटा का मतलब कुछ हो मान लो, ठीक। किसी को मान लिया है ए लिखने का मन तो बिल्कुल लिख सकता है। अब देखो हमने अभी देखा था साइन है, उसे मतलब नहीं 90 में से कुछ घटाया जा रहा है ना, समझ गए कि 90 में से कुछ घटाया जा रहा। तो हम लोगों को क्या करना है, जब 90 में से कुछ घटाया जाएगा तो साइन किसके पास भागेंगे, कॉस। मतलब अभी साइन थे, अब ये क्या हो जाएंगे, कॉस, बात समझ। और जो यहाँ पर लिखा होगा उसी को यहाँ पर उतार दिया जाएगा, बात समझो, बहुत ध्यान से यहाँ समझना। यहाँ पर 10 होगा, यहाँ 10 लिख दोगे। यहाँ थीटा था तो हमने क्या लिख दिया, थीटा। ये फार्मूला बन गया हमारा। हमसे पूछा जाए साइन 90 माइनस थीटा क्या बताओ, कॉस थीटा। यही सेम कंडीशन किस में बन जाएगी, कॉस में। कैसे देखो, कॉस लिखा, 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं ना, ए भी कुछ भी लिख सकते हो, जो जिसका मन हो, एक्स से लिखो, कुछ लिखो। अब देखो 90 में से कुछ घटाया गया, मतलब कॉस है तो कॉस किसके पास भाग जाएगा, साइन। यहाँ थीटा लगाते हैं, हमने क्या लिख दिया, थीटा। समझ गए कि नहीं बात, है ना, बात समझ गए ना। अच्छा साइन कॉस के पास जाएगा, कॉस साइन के पास जाएगा, तो टैन भी तो किसी के पास जाएंगे, टैन किसके पास जाएंगे, कॉट के पास। और जब कॉट के पास कोई आएगा तो ये टैन पास चले जाएंगे, आपस में अदला बदली कर लेंगे। सेक किसके पास जाएगा, कॉसेक, और कॉसेक किसके पास जाएंगे, सेक के पास। अब सबके लिए इसी तरह फार्मूला बना लिया जाए भाई। अब देखो इनका बन गया ना, तो टैन का बताओ, तुम्हें लोगों को बताना है। टैन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा। अब देखो टैन है, 90 में से कुछ घटाया जा रहा, तो टैन किसके पास कूद जाएंगे, कॉट के पास। तो हमने लिख दिया कॉट थीटा। जो यहाँ होगा वही लिखना, यहाँ हम 10 लिख दें तो यहाँ क्या लिखोगे, 10। समझ गए नहीं बात। इसमें हमने कॉट के लिए क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, टैन थीटा, है ना। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक का व्यवहारी कौन होगा, कॉसेक। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या बनेगा, सेक थीटा। बात समझ गए कि नहीं। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मिलेगा, प्लस मिलेगा उसका दूसरा है ना, और प्लस वाला है नहीं तुम लोगों ने, यही पढ़ना खाली 90 माइनस थीटा।
साइन कॉस के पास जाएगा, कॉस साइन के पास, खाली इतना याद रखना, साइन कॉस कॉस के पास, टेन कॉट जाएगा, कॉट साइन जाएगा, सेक कॉस के पास, खत्म। ये फार्मूले जिसको याद, अगली वाली एक्सरसाइज सवाल उसके हाथों में है ना, बस यही याद करना नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे खचाक से बन जाएगा, समझ गए ना। तो ये फार्मूले तुमको याद कर लेना है। अब हम लोग सवाल पे देखते हैं।